अब जो अगली स्टेप है वो ये है कि हमें बेसिकली डायमेंशन जो है, अब हमने यूनिट तो सेट कर दिए मीटर में, ठीक है, लेकिन अब हमें डायमेंशन भी प्रोवाइड करने हैं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली सबसे पहले ये लाइन कमांड है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप चाहे तो आप सिंपली कीबोर्ड पर यल टाइप कीजिए और एंटर टाइप कीजिए, ये लाइन कमांड शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ये किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर जो हमारा कर्सर है या फिर लाइन है ये रोटेट हो रही है या फिर ड्रॉ हो रही है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं चाहिए। हमें एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल जो है पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको बॉटम राइट में आप देख सकते हो एक यहाँ पर एक आइकन है, ठीक है, एंगल का, जिसे ऑर्थो मोड कहा जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हो अब ये कम्प्लीटली वर्टिकल है, ये कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है। फिर से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऑर्थो पर, तो फिर से ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होगा। अब मुझे कम्प्लीटली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो मैं फिर से इसे ऑन करता हूँ ऑर्थो मोड को, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसे 3 मीटर की यहाँ पर जो डायमेंशन है या फिर जो लेंथ है वो यहाँ पर एंटर करनी है। फिर से हॉरिजॉन्टल 3 मीटर, वर्टिकल 3 मीटर्स एंड हॉरिजॉन्टल अगेन 3 मीटर। तो ये एक, और इसमें इस कमांड से अगर आपको बाहर आना है तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एंटर या फिर कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप जो आपके कीबोर्ड पर एस्केप बटन है वो भी अगर आपने दबा दिया तो आप कमांड के बाहर आ जाएंगे। ओके, ठीक है। अब ये हमने प्रोवाइड क्यों किया उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अब जैसे अगर आपको ये डायमेंशन चेक करना है कि क्या सच में ये 3-3 मीटर के है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा, डायमेंशन पर जाना है। लीनियर डायमेंशन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, मैं एक बार यहाँ पर ऑर्थो बंद कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर लीनियर डायमेंशन लेता हूँ या फिर मैं किसी अदर पर भी अगर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये एक परफेक्टली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही यहाँ पर आपको डायमेंशन प्रोवाइड करता है। वही अगर मैं डायमेंशन में जाके अगर अलाइन ये सिलेक्ट करता हूँ तो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो पूरी तरीके से जो बेसिकली कह सकते हैं कि जिस भी एंगल में आप यहाँ पर दे रहे हो तो उस एंगल में आपको डायमेंशन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो डायमेंशन है ये मुझे कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिले। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक और फिर से डायमेंशन, फिर से यहाँ पर क्लिक। अब आप देख सकते हो कि ये जो डायमेंशन है, ये जो एरोज़ है, डायमेंशन एरोज़, ये प्रॉपरली नहीं दिख रहे हैं, या फिर हम कहेंगे कि एज़ पर आईएस कोड के हिसाब से ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ये ड्राइंग एक प्रॉपर ड्राइंग नहीं दिख रही है। तो हमें इसे प्रॉपर ड्राइंग और प्रॉपर डायमेंशन अगर देने हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है, ये बेसिकली यम टेक्स्ट कमांड है या फिर मल्टी लाइन टेक्स्ट है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, और इस बॉक्स के बीच में आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अब मैं यहाँ पर जैसे टेक्स्ट यहाँ पर मैंने टाइप किया, लेकिन ये साइज़ बहुत बड़ी है। एज़ पर आईएस कोड जो भी आपको साइज़ चाहिए वो यहाँ पर आपको दे रही है। तो आपको सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर फ़िलहाल मैं यहाँ पर 0.2 दे रहा हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कई चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें डायमेंशन देखना है तो सिंपली मैंने 0.2 यहाँ पर रख दिया और ओके कर देता हूँ। अब ये आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरे जितने भी डायमेंशन है, जो जैसे कि हमने डायमेंशन में जाके ये प्रोवाइड किए थे, तो ये इस टेक्स्ट के हिसाब से प्रॉपरली साइज़ हो देनी है। एरो की भी साइज़ ज़्यादा बड़ी ना हो, ज़्यादा छोटी भी ना हो। तो ये चेंजेस मुझे करने हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद डायमेंशन स्टाइल में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेसिकली डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर जितने भी हम डायमेंशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो उसमें कितनी साइज़ रहेंगी, एरो की क्या साइज़ रहेंगी, ये सब चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट है ऑटोकैड के जो सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी वहाँ से हमें ये सब चीज़ें मिली है। हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि खुद का एक यहाँ पर डायमेंशन जो है वो बनाना है। तो हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे एक नाम देते हैं, कोई भी आप नाम देख सकते हो। यहाँ पर मैं मीटर देता हूँ, ठीक है, और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ओके, हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कई जो कमांड्स है या फिर मेन्यू है वो ओपन हो चुके हैं। टेक्स्ट में हम जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चाहते हैं कि 0.2 वहाँ पर दिया था, तो चलो ठीक है, यहाँ पर भी हम जो टेक्स्ट साइज़ है वो सेम रखना चाहते हैं, टेक्स्ट हाइट 0.2। ओके कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस मीटर को सिलेक्ट करना है और सेट करंट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्लोज करता हुआ अब आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर ये डायमेंशन देता हूँ, ठीक है, देखिए आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये प्रॉपरली जो हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट हाइट थी प्रॉपरली इससे मैच हो रही है, ठीक है।
या आप फिर से चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब प्रिसीजन आप देख सकते हो कि एक्चुअल में यूनिट में हमने 0.00 दिया था, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रिसीजन है वो लाइक 3.4 टाइम 0 यानी 0.4 टाइम 0 ये प्रिसीजन हो गया। इतना हमें नहीं चाहिए, तो फिर से हमें फॉर्मेट में जाना है, डायमेंशन स्टाइल में जाना है, मीटर पर क्लिक कीजिए, मॉडिफाई पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर प्राइमरी यूनिट जो है यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है। प्राइमरी यूनिट में आप देख सकते हो ये तो बिल्कुल सही है डेसिमल, बिकॉज हम मीटर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फीट में काम कर रहे होते तो आपको इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना था, लेकिन हम डेसिमल में काम कर रहे हैं। और जो प्रिसीजन है हमें सिर्फ 0.00 तक ही चाहिए। आप देखिए यहाँ पर 3.4 टाइम 0 है। अब मैं इसे ओके करता हूँ, सेट करंट करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, अब देखिए 3.00, ठीक है। सेम चीज़ है, आपको अगर ये जो एरो वगैरह है, ये जो स्पेसिंग है, ये सब अगर चेंजेस करने हैं तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हम बेसिक सीख रहे हैं, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ उतना ही काम करना है जो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में रिपीट करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप फॉर्मेट में जाइए, डायमेंशन स्टाइल में जाइए, जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया था, जैसे कि मैंने मीटर क्रिएट किया था, उसे आप सिलेक्ट कीजिए और मॉडिफाई पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ये चीज़ें भी चेंज कर सकते हो, जैसे देखिए बेसलाइन स्पेसिंग, ठीक है। और जो भी आप काम कर रहे हो उसका प्रीव्यू यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। सिंबल देखिए, ठीक है, एरो साइज। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर इसे 3 कर देता हूँ, ठीक है, फिर से यहाँ पर क्लिक, तो देखिए आपको यहाँ पर प्रीव्यू मिल रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, इसमें 0.18 ही रखना चाहता हूँ, ठीक है।